हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इस ऑडियो आईसी के बारे में बात करेंगे। ये एक एम्पलीफायर बोर्ड है, क्लास डी का एम्पलीफायर बोर्ड है। आज हम लोग इस बोर्ड के बारे में हर एक कुछ जानने का कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको क्लास डी एम्पलीफायर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एंड पार्टिकुलरली ये जो आईसी है इसके बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये मॉड्यूल में ये जो आईसी है ये TDA3110 है। ये एक क्लास डी का एम्पलीफायर बोर्ड है। ये एक स्टीरियो बोर्ड है दोस्तों, जहाँ पर 50 वाट का आउटपुट देता है। इनपुट में ये 8 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक ले सकता है। जहाँ पर ये जो 50 वाट है, ये 50 वाट एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली तो ये 10 वाट देता है अगर आप 12 वोल्ट में कनेक्ट करते हो। 15 वाट तब देता है दोस्तों जब ये 15 वोल्ट से ऊपर होता है, जनरली तभी देता है। तो ये मॉड्यूल दोस्तों मिनिमल सेटअप पे साथ में है। कुछ रजिस्टर है इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए, और यहाँ पर 0 ओम का 2 रेजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पर आपको इंडक्टर होना चाहिए था मगर नहीं है, तो इससे पता चलता है ये बैस के लिए नहीं है। होम थिएटर के छोटा वाला स्पीकर आता है ना, बस उसी के लिए ही है हुए। और एक डायोड है रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि बस ये 30 वाट ही आउटपुट में दे सकता है, तो इसीलिए ये डायोड है। बाकी इसमें कैपेसिटर नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा सकते हो। दोस्तों अब हम लोग समझ लेते हैं कि क्लास डी एम्पलीफायर क्या होता है। दोस्तों एम्पलीफायर का कुछ कैटेगरी होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास एवी, क्लास डी। जहां पर दोस्तों क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास एबी एनालॉग एम्पलीफायर है, एंड क्लास डी दोस्तों डिजिटल एम्पलीफायर है। दोस्तों एनालॉग एम्पलीफायर में लॉसेस बहुत ज्यादा होता है, जहां पर डिजिटल एम्पलीफायर या फिर क्लास डी एम्पलीफायर में लॉसेस बहुत कम होता है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि इतना छोटा सा चिप ही 30 वाट देता है, क्योंकि ये कोई लॉस नहीं करता। इसका अंदर का अगर ब्लॉक डायग्राम देखोगे तो यहाँ पर मॉसफेट लगा हुआ है, जो जरूरत पड़ने पे ऑन ऑफ होता है, जो कि PWM सिग्नल के जरिए एक वोल्टेज क्रिएट करते हैं, उससे ही स्पीकर चलता है। जहां पर एनालॉग जो आईसी है वो ट्रांजिस्टर को हाफ ऑन करके या फिर कुछ देर तक ऑन करके स्पीकर चलाता है। बाकी जो पावर है वो हीट के फॉर्मेट में आउटपुट में देता है। इसीलिए डिजिटल आईसी बहुत छोटा होता है। और एक जो फायदा होता है डिजिटल आईसी का, जो इसका जो इनपुट ऑडियो है दोस्तों, ये डिजिटली मैनेज हो जाता है। तो आपको इस जो इनपुट साइड है उसमें बहुत ज्यादा सर्किट डिजाइन करने का जरूरत नहीं है। ये जो एम्पलीफायर बोर्ड है दोस्तों, ये डिजिटली अपने अंदर ऑडियो को क्लिप कर देता है अगर जरूरत पड़ता है तो। आउटपुट सेक्शन में हाई वाट का स्पीकर लगाने के बाद भी ऑडियो डिस्टर्ब नहीं होता, अच्छा रहता है। दोस्तों इसके बाद इस मॉड्यूल को चलाने के लिए कुछ सेटअप कर लेते हैं। पहले तो दोस्तों इस मॉड्यूल को चलाने के लिए 12 वोल्ट का एक एडाप्टर चाहिए होगा। मैं एक 12 वोल्ट 3 एम्पियर का एडाप्टर यूज करूंगा। आप 24 वोल्ट का एडाप्टर भी यूज कर सकते हो, 20 वोल्ट का भी। और दोस्तों ऑडियो सिग्नल देने के लिए मैं एक ब्लूटूथ बोर्ड का यूज करूंगा, जो कि मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा ना, ऑडियो आउटपुट देगा। इसके बारे में एक डिटेल्स में वीडियो है मेरे चैनल में, आप देख सकते। और क्योंकि ये 12 वोल्ट में काम करता है, ये 5 वोल्ट में काम करता है, इसीलिए 7805 का एक आईसी लूंगा जो 12 वोल्ट को लेके 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो इस आईसी का हीट सिंक जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कम वाट लेता है, तो ये मैनेज कर लेगा। एंड 12 वोल्ट का एडाप्टर कनेक्ट करने के लिए एक सॉकेट। तो जल्दी से दोस्तों इस सबको कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों इसका कनेक्शन। ये तो है स्पीकर का कनेक्शन, ये 2 स्पीकर है उसका कनेक्शन। ब्लूटूथ मॉड्यूल से 3 वायर आ रहा है, लेफ्ट, राइट और ग्राउंड। इसके अलावा 12 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्ट कर रहा है ये आईसी, जो कि ब्लूटूथ मॉड्यूल में जा रहा है। तो ये है बहुत सिंपल सा कनेक्शन। बाकी स्पीकर कनेक्ट करने के लिए ये मैं स्क्रू टर्मिनल यूज करूंगा। दोस्तों मैं 45 वाट का स्पीकर यूज करूंगा। हाई वाट का स्पीकर यूज करने के बाद भी इसका साउंड नहीं फट रहा है, क्योंकि ये क्लास डी का एम्पलीफायर है, इंटरनली साउंड को मैनेज कर लेता है। तो दोस्तों पहले तो स्क्रू को कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस बोर्ड का वॉल्यूम कंट्रोल के बारे में। एक तो वॉल्यूम आप कंट्रोल कर सकते हो, ये जो 3 पिन है ना, इससे डुअल चैनल पोटेंशियोमीटर लगा के, जो कि बहुत ही सिंपल है, ट्रेडिशनल तरीका है लगाने का। मगर आप इस आईसी में डिजिटली भी वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, जहां पर इस साइड में 2 गेन का पिन मिलता है, गेन 0 एंड गेन 1। उसमें आप लॉजिक लेवल देख के आप डिजिटली वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। 4 स्टेट मिलता है वॉल्यूम का। अगर आप गेन 0 में 0 एंड गेन 1 में भी 0 देते हो तो आपको 20 dB मिलता है। 01 से 26 dB मिलता है, 10 से 32 dB एंड 11 से 36 dB मिलता है। तो आप ऐसे वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, जहां पर 0 का मतलब है 0 से लेके 0.8 वोल्ट के आसपास, एंड 1 का मतलब है 2 वोल्ट से अपर, तो 2 वोल्ट आप दे सकते हो। तो ऐसे दोस्तों इस बोर्ड में आप डिजिटली वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसको मोनो मोड में कैसे यूज करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर 2 स्पीकर कनेक्ट करने का जगह है, मगर आप अगर एक स्पीकर कनेक्ट करना चाहते हैं जिससे कि ये 15 वाट और 15 वाट जुड़ के 30 वाट हो जाए और एक स्पीकर में ही 30 वाट ले सके, तो मोनो मोड में हम लोग कैसे कर सकते, क्योंकि ये क्लास डी एम्पलीफायर है तो ये बहुत ही आसान है
मोनो मोड में करना, मगर ये जो बोर्ड है ये स्टीरियो के लिए है, मगर ये आईसी मोनो मोड भी सपोर्ट करता है। तो आपको 3 चेंजेस करना पड़ेगा। तो पहला जो चेंजेस है, तो इस आईसी को बताना पड़ेगा कि इसको मोनो मोड में चलना है। उसके लिए आपको ये वाला जो पिन है ना, 14 नंबर पिन, इसको आपको VCC के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। 100K का रेसिस्टर के साथ VCC के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जनरली ये ग्राउंड के साथ होता है। सेकेंड जो चेंज करना है दोस्तों, सेकेंड ये जो लेफ्ट चैनल है ना दोस्तों, इस लेफ्ट चैनल को बंद करके बस आपको लाइट चैनल से ही इनपुट देना होगा। तो लेफ्ट चैनल को आपको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा एंड बस आप राइट चैनल से ही इनपुट दो, क्योंकि मोनो मोड में एक ही इनपुट होता है। एंड जो स्पीकर का आउटपुट है दोस्तों, तो इस दो को लेके एक वायर निकलेगा एंड इस दो को लेके एक वायर निकलेगा। तो ये एक वायर एंड ये एक वायर, ये मिलके एक स्पीकर कनेक्ट होगा। तो मोनो मोड में ऐसे काम करता है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर ये जो रेसिस्टर है 0 ओम का, तो इसके बदले में आप इंडक्टर भी दे सकते हो। तो ऐसे ये मोनो मोड में काम करेगा। मैं इसको मोनो मोड में यूज नहीं करूंगा दोस्तों। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको मोनो मोड में यूज करें। अगर आप चाहते हो मोनो मोड के लिए बोर्ड, तो वो अलग से आता है, 60 वाट तक का आता है, सेम दाम के आसपास ही आता है, 100-150 रुपए में। क्यों, इसका 30 वाट के लिए आप इसको चेंज करोगे। ये जो बोर्ड है इसका ट्रबल बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप बेस के लिए मोनो मोड करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड नहीं करता दोस्तों। ये ऑडियो स्पीकर से बज रहा है। इसका जो हीट आउटपुट है वो भी दोस्तों बहुत कम है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही आने वाले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर इससे रिलेटेड और कुछ, अगर इस मॉड्यूल के रिलेटेड और कुछ प्रोजेक्ट चाहिए तो भी कमेंट कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।